प्रश्न 22। यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हों तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक है। तो कह रहा है यदि दो वृत्त, तो देखिए यहाँ पे दो वृत्त है, एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हों, तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों से, अब मान लेते हैं इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा, अब देखिए इन दोनों केंद्रों को मिला देते हैं, उभयनिष्ठ जीवा का, उभयनिष्ठ जीवा मतलब दोनों वृत्त का एक ही जीवा है, तो दोनों वृत्त का एक जीवा कैसे बनेगा, तो ये दोनों बिंदु को मिलाने पर ये हो गया दोनों वृत्त का उभयनिष्ठ जीवा। तो इसको नाम देते हैं ए बी। ए बी क्या है, दोनों वृत्त का जीवा है ए बी, और इस वृत्त का केंद्र का नाम देते हैं ओ, और इस वृत्त का केंद्र का नाम देते हैं पी। इस तरह से चित्र बनाना है। तो कह रहा है कि उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक है, यानी ओपी जो है ए बी का लंब समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बनावट। बनावट क्या करना है, यहाँ पे बनावट में लिखेंगे कि ओ ए ओ बी पी ए पी बी को मिलाया, ये बनावट करेंगे। तो ओ ए ओ बी पी ए पी बी को मिला देंगे, तो देखिए ओ ए को मिला दिए इस तरह से, फिर ओ बी को मिला देते हैं, ओ बी को मिला दिए, अब पी ए को मिला देते हैं यानी ए पी को, ए पी को मिला दिए पी ए को, अब पी बी को मिला देते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से बनावट करेंगे, ओ ए ओ बी पी ए पी बी को मिला देंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में, तो त्रिभुज ए ओ पी और बी ओ पी में देखिए ए ओ पी एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ए ओ पी ये ऊपर वाला त्रिभुज और एक बी ओ पी ये नीचे वाला त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी लिखेंगे, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक है, देखिए यहाँ तक इस वृत्त का, तो ओ ए ओ बी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ए ओ पी में ओ ए, देखिए त्रिभुज ए ओ पी में ओ ए और त्रिभुज बी ओ पी में ओ बी, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि एक ही वृत्त का त्रिज्या है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, तो ओ ए ओ बी बराबर हो गया। अब लिखेंगे ओ पी बराबर ओ पी,
ओपी दोनों में कॉमन है। देखिए त्रिभुज एओपी में भी ओपी आ रहा है और त्रिभुज बीओपी में भी ओपी आ रहा है, तो ओपी उभयनिष्ठ हो गया दोनों त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ। ओपी उभयनिष्ठ है। फिर लिखेंगे एपी बराबर बीपी। ये क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है एपी और बीपी। तो देखिए दूसरा वृत्त में एपी क्या हो गया? त्रिज्या, और बीपी भी त्रिज्या हो गया। तो त्रिभुज एओपी में एपी और त्रिभुज बीओपी में बीपी, ये दोनों बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है। देखिए त्रिभुज एओपी में और त्रिभुज बीओपी में तीनों भुजा बराबर हो गया, यानी भुजा 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 से दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया, क्योंकि तीनों भुजा क्या है? बराबर। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज एओपी सर्वासम त्रिभुज एओपी सर्वासम त्रिभुज बीओपी। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वासम। कैसे हुआ? तो यहां पे लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, यानी एस 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 नियम से। तो एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज हो गया सर्वासम। तो लिखेंगे जब त्रिभुज दोनों सर्वासम हो गया, तो देखिए त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी दोनों क्या हो गया? सर्वासम। तो त्रिभुज सर्वासम होने पे उसका संगत भाग भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कोण एओपी बराबर हो जाएगा कोण बीओपी के। ठीक है, कोण एओपी बराबर कोण बीओपी हो जाएगा। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वासम है तो कोण एओपी ये वाला कोण और कोण बीओपी ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज सर्वासम है, इसका मतलब इसके सभी कोण यानी इसके सभी संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोण एओपी ये कोण और ये कोण सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसी का काम है यहाँ पे। तो कोण एओपी बराबर कोण बीओपी लिख देंगे और इसको हम पहला लिख देंगे क्योंकि आगे काम देगा। क्यों हुआ ऐसा? तो सीपीसीटी लिखेंगे। सीपीसीटी का मतलब हो गया सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो कोण एओपी बराबर कोण बीओपी। अब यहां पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज एओडी एओडी और त्रिभुज बीओडी में। अब त्रिभुज एओडी और त्रिभुज बीओडी को लेंगे। तो देखिए त्रिभुज एओडी, एओडी कहाँ पे है? तो इस बिंदु का नाम है डी। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज एओडी, ये इस त्रिभुज को, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज एओडी है, और ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज बीओडी है। अब इन दोनों को सर्वासम सिद्ध करेंगे। ठीक है, त्रिभुज एओडी और त्रिभुज बीओडी। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या है? समानता क्या है? तो एओ बराबर बीओ लिखेंगे। एओ बराबर बीओ, ये कैसे हुआ? तो वृत्त की त्रिज्या यहां पे लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या। एओ और बीओ क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद लिखेंगे कोण एओडी, एओडी बराबर कोण बीओ, एओडी बराबर कोण बीओडी।
ये कैसे हुआ? तो पहला से देखिए, पहला में हम लाए थे कोण AOP बराबर कोण BOP, तो कोण AOP को ही कहेंगे कोण AOD। ठीक है, कोण AOP कहें चाहे कोण AOD कहें एक ही बात है, कोण BOP कहें चाहे कोण BOD कहें एक ही बात है। तो पहला से हो गया कोण AOD बराबर कोण BOD। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, त्रिभुज AOD में AO और त्रिभुज BOD में BO, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। और कोण AOD, देखिए इस कोण को कोण AOD भी कह सकते हैं या कोण AOP भी कह सकते हैं, और इस कोण को कोण BOD भी कह सकते हैं या कोण BOP भी कह सकते हैं इस कोण को। तो इस तरह लिख देंगे। और क्या दिया हुआ है, और क्या दोनों में समानता है? तो OD बराबर OD लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो OD दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी त्रिभुज AOD में भी OD है और त्रिभुज BOD में भी OD है। तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया। तो लिखेंगे अतः, देखिए भुजा कोण भुजा, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज AOD सर्वासम त्रिभुज BOD। क्यों? तो SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गया सर्वासम। तो जब त्रिभुज सर्वासम है तो उसका संगत भाग भी सब बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः AD बराबर BD, AD बराबर BD हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कोण ADO, कोण ADO बराबर कोण BDO। तो देखिए, जब त्रिभुज सर्वासम हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOD, तो उसका संगत भाग यानी AD और BD ये दोनों बराबर हो जाएगा, AD BD। और कोण ADO, देखिए कोण ADO ये वाला कोण को कहेंगे कोण ADO और इस कोण को कहेंगे कोण BDO। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इसको हम दूसरा लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा, और इसको हम तीसरा लिख लेंगे। और AD बराबर BD क्यों हुआ है? तो CPCT से, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। इस तरह लिख लिए। अब लिखेंगे लेकिन कोण ADO जोड़ कोण BDO बराबर 90 डिग्री होगा। माफ कीजिए, 180 डिग्री होगा। कोण ADO जोड़ कोण BDO बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? तो ये रैखिक युग्म है। देखिए कोण ADO, तो AB क्या है? एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है। इस पे दो कोण बन रहा है, कोण ADO और कोण BDO। तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा क्योंकि AB एक सरल रेखा है। तो रैखिक युग्म से कोण ADO ये वाला कोण और कोण BDO ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः कोण ADO बराबर कोण BDO। तो कोण ADO और कोण BDO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा? तो इसको हम चौथा लिख लेंगे। और क्यों होगा? तो तीसरा से, यहां पे लिखेंगे तीसरा से। देखिए तीसरा में कोण ADO और कोण BDO बराबर हम लाए हैं। ठीक है, CPCT से, यानी कोण ADO और कोण BDO बराबर है। और यहाँ पे हम लाए हैं कोण ADO और कोण BDO को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है। तो जब दोनों कोण बराबर है और दोनों कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है
तो इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा, तभी 90 90 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण तो बराबर है। इसलिए तीसरा से कोण ADO और कोण BDO बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है और दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो कोण ADO और कोण BDO कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको हम चौथा लिख लेंगे। अब यहां पे हम लिखेंगे अतः दूसरा और चौथा से क्या हो जाएगा? OP कॉमा OP जीवा, OP जो है जीवा AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। तो दूसरा और चौथा से OP क्या है? जीवा AB का लंब समद्विभाजक है। तो देखिए दूसरा में क्या था? AD बराबर BD। तो जब AD बराबर BD हो गया, यानी D हो गया मध्य बिंदु, तो OP जो है AB को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि AD और BD जब बराबर हो गया तो D मध्य बिंदु हो गया AB का, तो OP इसका मतलब AB को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। और चौथा में क्या लाए थे हम कि कोण ADO बराबर कोण BDO 90 डिग्री है। तो देखिए कोण ADO 90 डिग्री आया है ये वाला, और कोण BDO 90 डिग्री आया है। इसका मतलब OD जो है AB पे लंब है, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब OP AB का लंब समद्विभाजक है, यानी OP AB पे लंब भी है और AB को समद्विभाजित भी कर रहा है। तो लंब समद्विभाजक का मतलब OP जो है AB पे लंब भी है और AB को समद्विभाजित भी कर रहा है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।